नमस्कार, मुद्दा गर्म में बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो चुनावी मौसम में बयानों की धुआंधार बौछार हो रही है। भरी गर्मी में एक तरफ सूरज आग बरसा रहा है तो दूसरी तरफ राजनेता भी आग उगल रहे हैं। ताजा बयान महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का है। अलका ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में किसानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाठी और गोलियां चलाई है। उन्होंने यह तक कह डाला कि पीएम मोदी किसानों के हत्यारे हैं। अब अलका लांबा के इस बयान पर कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने पलटवार किया और यह कहा कि गाली गलौज और मारपीट कांग्रेस की संस्कृति में है। सवाल यह है कि पीएम मोदी पर आखिर निजी हमले क्यों? क्या ऐसे बयान वोटर्स को प्रभावित करते हैं और क्या ऐसे बयानों की राजनीति में कोई जगह है? जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा सांसद संतोष पांडे और कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे। उनसे खास बातचीत करेंगे, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन डिबेट शुरू होने से पहले आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर अलका लांबा ने क्या कहा और कैसे बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाठी ही नहीं मारी, आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलियां चलाई। 700 किसान अन्नदाता दिल्ली की दहलीज में अपनी फसल के उचित दाम मांग रहा था और शहीद हुआ है। अरे आपने किसान मारे हैं, आप किसान के हत्यारे हैं प्रधानमंत्री जी। तिलमिलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं और ये तो उनकी संस्कृति में है। गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये उनके संस्कृति में है। अपने संस्कृति के हिसाब से चल रहे हैं उन लोग, कांग्रेसी लोग। तो आपने सुना किस तरह से कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा रायपुर पहुंची और उसके बाद यहां पर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उन्होंने एक बार फिर से ये विवादित टिप्पणी की है। इससे पहले भी अलका लांबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण बता चुकी है और अब उन्हें वो किसानों का हत्यारा बता रही है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं कि अलका लांबा ने क्या कहा और किस तरह से बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्री टंकराम वर्मा क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को सुनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाठी ही नहीं मारी, आंसू गैस के गोले छोड़े, गोलियां चलाई। 700 किसान अन्नदाता दिल्ली की दहलीज में अपनी फसल के उचित दाम मांग रहा था और शहीद हुआ है। अरे आपने किसान मारे हैं, आप किसान के हत्यारे हैं प्रधानमंत्री जी। तिलमिलाहट में कुछ भी बोले जा रहे हैं और ये तो उनकी संस्कृति में है। गाली गलौज करना, मारपीट करना, ये उनके संस्कृति में है। अपने संस्कृति के हिसाब से चल रहे हैं उन लोग, कांग्रेसी लोग। तो कबीर ने कहा था, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द घाव करे और एक शब्द औषध करे। लेकिन सियासत में कहा जाता है कि शब्द ऐसे ही बोले जाते हैं जो घाव देने का काम करे, लेकिन कभी कभार यही शब्द आपको बता दें सत्ता भी पलट देते हैं। और देखिए फिर से शब्द को लेकर के राजनीति हो रही है। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े संतोष पांडे जी, भाजपा सांसद, और प्रमोद दुबे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। प्रमोद जी, आपने देखा है हमेशा से कि इतिहास गवाह कि जब जब कांग्रेस या दूसरी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई टिप्पणियां की है तो वो भारी पड़ी है हमेशा से कांग्रेस के ऊपर। और अभी तो 7 सीटों पर मतदान होना है, ये बड़ी बड़ी सीटें हैं 7 मई को, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से इस तरह की टिप्पणियां की जा रही है, कहीं पासा ना पलट जाए फिर से। प्रमोद जी। देखिए, ये कई बार भाषणों में ये उपमाएं होती हैं कि रावण जैसा, तो रावण जैसा मतलब कोई रावण नहीं कह रहा है उस बात को, ये कह रहे हैं कि आपको घमंड इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि जो दम्भ है आपका वो जनता के अनुकूल नहीं है। इस बात की उपमाएं होती है राजनीति में। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदरणीय सोनिया गांधी जी को मान लो जर्सी गाय कहा, उससे पहले आपको याद होगा कि विधवा जैसे शब्दों का उपयोग किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, देखिए अभी अमित शाह जी विगत लगभग 4 से 5 सभाओं में किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये नहीं होना चाहिए, ये अलग बात होती है, लेकिन कहने का अर्थ जो है उसका अनर्थ नहीं निकालना चाहिए। ये अर्थ का अनर्थ निकालने वाली बात है कि रावण जैसा, वो तो सामान्य बोलचाल में भी आदमी कहता है कि भाई आप घमंडी क्यों हो रहे हो,
आप जहां पर हो उस जगह पर उस घमंड नहीं आना चाहिए। ये वो उपमाएं होती है कि राजनीतिक भाषा आजकल बदल दी गई है। यथा का अन्यथा या अफवाह जैसी चीजें इतनी ज्यादा उसको आगे बढ़ाने का काम करने लगी हैं कि उसका अर्थ क्या होता है और मुद्दों की बात क्या होती है। हम जो राजनीति कर रहे हैं, जो बात हो रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जो वादे किए उन वादों को आपने पूरा क्यों नहीं किया, या आज बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। आज ये सारी चीजों मुद्दों की बात ना हो करके अगर मुद्दे से लोग भटक जाएं तो उसको यथा को अन्यथा करके बात कहना ये अलग बात होती है। लेकिन प्रमोद जी, मुद्दों से भटकने की बात अलग है, लेकिन जब आप मुद्दों को उठा रहे हैं तो आपको शब्दों का चयन भी तो गंभीरता के साथ करना पड़ेगा ना। और वैसे भी अभी समय बहुत महत्वपूर्ण है, अभी बस देखिए 7 मई को मतदान होना ही है। उससे पहले आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो बयान है वो एक और ऑरा बना देते हैं? ठीक है, संतोष पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर इस तरह की टिप्पणियां होती है तो बीजेपी हमेशा उसे ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल करती है। तो एक और मौका मिल गया है क्या आपको? अब क्या है, इनकी फितरत में है, इनके रक्त में है ये अभद्र भाषा का प्रयोग करना। और प्रयोग ही नहीं, इनके संगठन के नेता, मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे पुत्र, आपको ध्यान है इन्होंने अभी अभी जो कहा था, मैं इनके मंत्री की बात बता रहा हूं, इनका जो मंत्री कवासी लखमा है, उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी ढोलन तार और कवासी लखमा जीतण तार, ये गोंडी भाषा में उन्होंने कहा। इसका अर्थ है कि नरेंद्र मोदी मरेगा और कवासी लखमा जीतेगा। चलिए इसको छोड़ दीजिए, मैं आपको और बताऊं, इनके नॉमिनेशन में भूपेश बघेल नॉमिनेशन कर रहे थे, उस समय उपस्थित थे अध्यक्ष विधानसभा के चरणदास महंत, और वो बोलते हुए कहते हैं कि एक ऐसा लठैत चाहिए जो दिल्ली में सर फोड़ सके, और भूपेश बघेल की तरफ हंसते हुए इशारा करते हैं, यानी भूपेश बघेल सर फोड़ने के योग्य है, इनको वहां लठैती करने जाना चाहिए। एक नहीं अनेक उदाहरण है। ये कांग्रेस पार्टी अपने आइडियोलॉजी को भूल चुकी है। वैसे भी कोई आइडियोलॉजी था नहीं, कोई सिद्धांत था नहीं। ये विदेश परस्त जो है, ये सबका इधर का ईंट इधर का रोड़ा और बना दिया कांग्रेस पार्टी। आपको और याद दिलाऊं मैं आपको, ये चरणजीत सिंह चन्नी जब पंजाब के मुख्यमंत्री थे तो आपको ध्यान होगा, पूरी जनता हिंदुस्तान की जानती है कि किस प्रकार से और उनके काफिले को, इस देश के प्रधानमंत्री है भाई, और उसके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया गया। दोनों तरफ से जाम हो गया, उड़ने की स्थिति नहीं थी। और पंजाब की बात, तो ये इनके स्वभाव में है, इस प्रकार से संकट पैदा करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना। इन्होंने तो हत्यारा से लेकर के और खून के सौदागर और ये सब इन्होंने कहे। बिल्कुल। प्रमोद जी, देखिए, एक लंबी फहरिस्त तो संतोष जी भी सुना रहे हैं, और देखिए हमने भी कई बार देखा है। 2014 में मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि चाय वाला पीएम नहीं बनेगा, नीच इंसान है। राहुल गांधी ने साल 2014 में कहा था कि जहर की खेती करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उस वक्त तगड़ा झटका लगा था कांग्रेस को। आप ये जानते हैं कि आपको सत्ता गंवानी पड़ी थी। और फिर 2019 में भी राहुल गांधी ने कहा कि चौकीदार चोर है, और अभी लालू यादव ने कहा बिना परिवार वाला। 2007 में मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा है। तो जब ये कहा है, ये कांग्रेस पर हमेशा भारी पड़ा है। और अब अलका लांबा रायपुर पहुंच रही है, रायपुर में भी इसी तरह का बयान दे रही हैं, जहां पर 7 मई को मतदान होना है। आपको नहीं लगता कि विवादों का पासा आप इस तरह फेंकेंगे तो ये भारी बार बार कांग्रेस पर ही पड़ता है? फिर भी क्यों उसी ट्रैक पर क्यों जाते हैं प्रमोद जी? नहीं, बात उस चीज की होनी चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन अगर कहीं 30 किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, मान लो मोदी जी की सरकार में, तो क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए? 1,04,474 लोगों की 2014 से लेकर 22 तक के किसानों ने आत्महत्या कर ली है। क्या इस विषय पर बात नहीं होनी चाहिए? वो उपमा क्या मायने रखती है
कि इसके सामने में कि किसानों के एमएसपी के लिए स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के बारे में क्या बात नहीं होनी चाहिए? इसमें अगर कोई उपमा दे दिया तो उपमा के बारे में बात होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बारे में बात होनी चाहिए? 2019 में अगर आपने कहा कि 2022 तक के हम किसानों की आय चलिए प्रमोद जी, ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि बीजेपी को इस पर बात नहीं करना चाहिए, उसे मुद्दों पर बात करना चाहिए, लेकिन बार बार इसका डेंट तो कांग्रेस को ही लग रहा है ना, तो ये क्या कांग्रेस के लिए टेंशन वाली बात नहीं है? 5 सेकंड मुझे और दे दीजिए, 2 सेकंड मुझे और दे दीजिए जी। क्या आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहा जाना क्या उचित है? क्या विधवा कहना उचित है? क्या आदरणीय अमित शाह जी अभी 3 दिन पहले बेमेतरा की सभा में क्या कह रहे थे? मुझे वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना आता, ना मैं करना चाहता, लेकिन कितनी लंबी फहरिस्त है। रविशंकर प्रसाद जी ने क्या क्या बातें कही, मैं उन शब्दों को अजय मिश्रा टेनी का बेटा, आदरणीय अजय मिश्रा जी का बेटा, 7 किसानों को जीप से रौंद दिया, वो पहलवान सांसद जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, प्रमोद जी देखिए, तो वही बात होगी कि अगर वो गलती करते हैं तो हम भी वही गलती करेंगे। आदरणीय संतोष पांडे जी, ये भी तो नहीं चलता ना प्रमोद जी, ऐसे थोड़ी ना काम मैं आदरणीय संतोष पांडे जी की बात का जवाब दे रहा था, लेकिन मैंने ये कहा कि क्या किसानों की आत्महत्याओं पर ये सारी जो संतोष जी उत्तर दीजिए। आपने 2019 में कहा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस या फिर विपक्षी दलों की तरफ से टिप्पणियां की जाती है। देखिए प्रमोद जी ने भी बता दिया, और खासतौर पर यह देखा जाता है कि जब चुनाव के टाइम आते हैं तब इसी तरह के शब्दों को लेकर के बयानबाजी की जाती है। मर्यादा का ध्यान तो रखना पड़ेगा भाजपा को भी। ये शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। और ये जो कांग्रेस पार्टी जो लगातार ये अभद्र भाषा का शालीनता को त्याग करके और गिरी हुई हल्की स्तरहीन भाषा का जिस प्रकार से शुरुआत की है, शुरुआत इन्होंने किया है यार, ये नेहरू के समय से शुरू हुआ है। मैं आपको एक नहीं अनेक उदाहरण बता सकता हूं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो अभी है, जब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, अपने गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वहां से इसके विषय में जिस प्रकार से बातें कही गई वो तो आप सबको मालूम है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, ये बहुत किसानों की बात कर रहे हैं, इनकी नेत्री आई थी यहाँ, बहुत कुछ बोल करके गई है। माननीय हमारे कांग्रेस के मित्र सामने बैठे हैं, मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा। आनंद उइके खल्लारी का रहने वाला मर गया, किसान था, उसके खाते से पैसे निकाले गए, पूरे गांव के खाते से, आदिवासियों के खाते से। राजनांदगांव जिले की बात बताओ, घुमका का करण साहू फड़ में वहां धान की ढेरी के सामने खत्म हो गया। क्यों? उनसे पैसे मांगे गए कि आपका धान तभी खरीदा जाएगा जब आप पैसे देंगे। भ्रष्टाचार का बोलबाला, अरे भ्रष्टाचार रक्त में शामिल, कौन वाद प्रतिवाद करे, अखबारों में पढ़े सुर्खियां कौन समय बर्बाद करे। भूपेश बघेल के समय तो इतनी आत्महत्या हुई, इतनी हत्याएं हुई। किसानों का जो स्थिति है उसमें सुधार आया है। मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं जो 3 किस्त में हर 4 महीने में 6000 किसानों के खाते में डालते हैं। तो संतोष जी, जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया लाठीमार वाले बयान का विधानसभा अध्यक्ष रणदास महंत का, और हमने देखा भी पहले दूसरे चरण में इस बयान को खूब भुनाया भी, भाजपा ने इस मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़कर उपयोग किया। तो क्या समझा जाए कि अब तीसरे चरण के मतदान के पहले भी आप लोगों को एक मुद्दा मिल गया, इसी के इर्द गिर्द अब पूरी राजनीति होगी क्या भाजपा की? ऐसा है, ये आखिर ऐसा बोलते क्यों है? ये चुनाव का समय है ना, और चुनाव में आकर के नॉमिनेशन के समय हरी सभा में जब इस प्रकार की ये बात कहेंगे, ये इनका जो लीडर है राहुल गांधी, इन्होंने पनौती कहा था, ये उत्तर देंगे जो सामने बैठे हैं। पनौती का मतलब क्या होता है? इस देश के लिए कलंक। ये कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, ये मानसिक दिवालियापन, ये बौद्धिक संपदा, बौद्धिक स्थिति खराब हो गई है इनकी। जब इनका विवेक खत्म होता है, जब नाश विवेक पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, बुद्धि जो खत्म हो गया इनका। तो मेरा भगवान से प्रार्थना है कि बची खुची जो प्रदेश है इसको चलाने के लिए सद्बुद्धि दे।
इनके प्रमोद जी। सिद्धारमैया, इनके कर्नाटक में, इनके कांग्रेस के नेता। ठीक है। अरे अब तो समझ जाओ, भारत के नक्शे से गायब हो रहे हो। प्रमोद जी, अलका लांबा अगर पूरी मोदी जी स्थिति को खराब किसान है। विरोधी बताना, ठीक है संतोष जी मैं उत्तर लेती हूँ प्रमोद जी से, अगर किसान विरोधी बताना चाहती थी तो वो सीधे ये भी कह सकती थी, लेकिन किसानों का हत्यारा ये कहने का क्या तुक बनता है प्रमोद जी, और कांग्रेस का क्या स्टैंड? देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता बात नहीं करना चाहते। सिंधु बॉर्डर पर अगर 750 किसान अगर के परिवारों की मृत्यु हो जाती है, किसानों की मृत्यु हो प्रमोद जी, जाती लेकिन है, मैं जो उस पूछ पर रही हूँ आप मूल उसका भी तो जवाब बात नहीं करने दे के रहे हैं। मैं जवाब हत्यारा भारतीय शब्द जनता की पार्टी यहाँ के पर हाथ बात में कर रही हूँ देते प्रमोद जी हैं। कि हत्यारा शब्द का उपयोग करने का क्या तुक बनता है? देखिए, कोई अगर जिम्मेदार कोई तो जिम्मेदारी लेगा ना। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के रहते जो निर्णय होना चाहिए वो निर्णय नहीं हो रहे हैं। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर केवल बात होती है, उसको लागू नहीं होता। आज कहां आप जा रही हैं? ये आदरणीय पांडे साहब बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में जाकर देखिए, न गेहूं की एमएसपी हुई, न यहाँ की एमएसपी हुई। वो तो मजबूरी थी कि भूपेश बघेल जी की सरकार ने 2640 रुपया किसानों को दे दिया, इसलिए इनको 3100 रुपए में दिया जा रहा है। 2013-14 के उनको इन्होंने बोनस को नहीं दिया, 8 साल बाद वो बोनस देकर के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अरे उतना पैसा तो डबल हो जाता किसानों का। किसकी बात करना चाहते हैं? माननीय भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह साहब की सरकार थी या किसानों की आत्महत्या 1,04,474, ये केवल 2014 से लेकर 10 साल का रिकॉर्ड है। इससे पहले के पूरे रिकॉर्ड देख लीजिए आप। किसान आत्महत्या कर रहा है, पढ़ा लिखा बेरोजगार है, उससे कह रहे हैं चाय बेचो, पकौड़ा बेचो। हमारे तो आज तो मैं दौरे में गया था मैडम। मैं संतोष जी देखिए, प्रमोद जी तो कह रहे हैं कि किसानों की हक की हम बात करते रहेंगे, और मुझे लगता है प्रमोद जी तो समर्थन भी कर रहे हैं अलका लांबा जी के बयान का। वो तो दबी आवाज में यही कह रहे हैं कि हमें तो आवाज उठानी पड़ेगी, फिर भले हत्यारे शब्द का उपयोग करना पड़े। मैं उनकी बात का समर्थन नहीं करता, माफ कीजिएगा। आपने कहीं नहीं बोला प्रमोद जी, अभी जब मैं ये बोल रही हूँ तब आप कह रहे हैं, वरना अपने अभी तक आप लगातार यही कह रहे थे कि नहीं ठीक है, किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। मैंने आपसे यही पूछा कि क्या स्टैंड है, आप क्या इसका समर्थन कर रहे हैं? लेकिन आवाज उठाने का तरीका होना चाहिए। तो आप मान रहे हैं कि तरीका गलत है कि सही है? नहीं, आपने मुझसे ये कहा तो मैंने नहीं तरीके। देखिए, उपमा को आप यथा का अन्यथा ना ले। वैसे मैं 100 नेताओं के अगर बयान गिनाऊंगा तो वो चीजें किसी भी नेता, किसी भी दल के नेता को ये नहीं होना चाहिए। ये बात मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूं। लेकिन उस उपमा को अगर आप कहीं बढ़ा चढ़ाकर मुद्दों से भटकाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है तो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। ठीक है संतोष जी, देखिए सीधा आरोप है प्रमोद जी का कि किसान विरोधी है मोदी सरकार भी और अभिसाय सरकार भी, किसान के हितों का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। उत्तर दीजिए। आकांक्षा जी, ये मेरी याद आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। हेलो जी 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 संतोष जी, सुन ये पा रहे हैं कट हो आपको? गया है। हाँ जी आकांक्षा जी, मैं आपको बता दूं ये स्वामीनाथन आयोग की इन्होंने जो बात किया, आयोग के जो चेयरमैन थे, ये स्वामीनाथन को सबसे ज्यादा इनके जितनी फाइलें थी धूल खाते पड़ी थी, उसको निकाल करके और उसमें से उसका उपयोग करने का काम हमने किया और उसको सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और रही बात, ये बहुत किसानों के हितैषी बनते हैं। ये जो किसान आंदोलन जो दिल्ली में हुआ था उसको सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से लाल किले पर, वो किसान तो थे ही नहीं, मैं आपको कह दूं, किसान के वेश में अर्बन नक्सली थे, किसान के वेश में राष्ट्र विरोधी तत्व थे, किसान के वेश में कांग्रेस के टूलकिट थे, किसान के वेश में जॉर्ज सोरोस के द्वारा जो पैसे भेजे गए थे और ऐसे राष्ट्र के विरोध में काम करने वाले लोग थे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, किसान का पक्ष किस प्रकार से लेते हैं, कैसा किसान का काम होता है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार को आप देखिए, एक मुश्त जिन्होंने बोनस दे दिया, किसी प्रकार का इंतजार नहीं करना पड़ा, बढ़े हुए रेट पे अपने वादा के अनुसार धान खरीदी की है। आपको ध्यान होगा अंतर की राशि सबको प्राप्त हो गया है, डायरेक्ट उनके खाते में चला गया। एक समय था जब कहते थे, राजीव गांधी ने कहा था, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूं
तो 15 पैसा पहुंचता है। देखिए, आप सुन रहे हैं संतोष जी, वो तो कह रहे हैं कि सरकार किसानों के हितों का ध्यान रख रही है, भले ही वो बोनस के पैसे देने हो या 2 साल का पहले का जो बोनस अटका था वो अब दे दिया गया है। ये सुविधा और किसानों के लिए ठीक है, मैं उत्तर ले लेती हूँ संतोष जी, प्रमोद जी को सुन लेते हैं जी। आग्रह करना चाह रहा हूँ, अमेरिका में 3000 में मिलता है और यहाँ सारी सब्सिडी हमारी सरकार देती है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में स्थिति कब अच्छी हुई? बनने की कोशिश 15 साल के डॉक्टर रमन सिंह साहब की सरकार के आंकड़े आप निकाल कर देख लीजिए, चाहे वो किसानों की बात करें, चाहे नक्सलियों की बात करें। इस छत्तीसगढ़ को तो नक्सलगढ़ बना दिया गया था। भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद वापस छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का जो था वो उस समय से शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक। आप देखिए उत्तर प्रदेश में किसानों की आत्महत्याएं कितनी हो रही है, महाराष्ट्र में कितनी आत्महत्याएं हो रही है। महाराष्ट्र के तो लोग बेचारे जो किसान हैं वो प्याज को मंडी तक नहीं ले जा रहे हैं, रोज हर दिन आत्महत्या हो रही है, साहूकार उनके घरों की गिरवी रख ले रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की बात को छोड़ करके आप बाकी प्रांत जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां किसानों की, बेरोजगारों की, सारे लोगों की स्थितियां देख लीजिए आप। पेपर लीक का मामला आज आप देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगारों के साथ किस प्रकार से भद्दा मजाक किया जा रहा है। जहां तक बात किसानों की है, जब हम भारतीय जनता पार्टी से इन मुद्दों पर बात करना चाहते हैं तो वो सारे मुद्दों को भटका करके धोखे से अगर किसी के मुंह से अगर कुछ निकल गया होगा तो केवल उसको पॉइंट आउट बना करके पूरे देश की स्थिति परिस्थिति को बदलने का प्रयास करना चाहिए। क्या ये न्याय है? अरे आप अपनी बात रखिए, आप चुनाव मुद्दों पर लड़िए, कौन क्या कह रहा है। संतोष जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट, अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं कि संतोष जी फोन थ्रू है? आप युवाओं की बात करिए, महिलाओं की बात करिए। ठीक है प्रमोद जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं और देखिए प्रमोद जी के ही जो यहाँ पर आरोप है संतोष जी, उसी पर मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे लेना चाहूंगी कि क्या मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह अगर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी जाती है या विवाद का पासा फेंका जाता है तो बस उसे लपकना चाहती है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी भी समझ रही है कि इस तरह के अगर मुद्दे कांग्रेस देती है तो वो लोग आप भुना लेते हैं काफी अच्छे से, इसलिए मुद्दों को साइड कर दो, इस तरह के बयानबाजी को आगे बढ़ा करके लेके जाओ। क्लोजिंग स्टेटमेंट 20 सेकंड का संतोष जी। पहली बात तो स्वामीनाथन को सम्मान देने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अंतर की राशि, बढ़े हुए रेट में धान का रेट और बोनस एक मुश्त देने का काम यह हमारी सरकार ने दिया है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, कम से कम ये ना कहे कि मुद्दे से हम भटकाने का काम, हम मुद्दे से नहीं भटकाते। अरे ये भटकाने की कोशिश करते। इनके भूपेश बघेल ने तो 275 लोगों को ले जाकर के फार्म भरने के लिए कहा, इनकी चली नहीं। ठीक है। और जिस प्रकार से इन्होंने किया है पूरे छत्तीसगढ़ में, इनको रिजेक्ट कर दिया है जनता ने पूरे छत्तीसगढ़ से। इनको 11 सीटों में भी छत्तीसगढ़ से रिजेक्ट करने वाले हैं। प्रमोद जी, और आपको नहीं लगता कि इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी वोटर्स को प्रभावित करेगी? 140 करोड़ के देश में क्या ये मुद्दे मायने रखते हैं कि किसने क्या कहा, ये उपमाएं मायने रखती है? क्या 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए 75 वादे, 6 वादे पूरे नहीं कर पाए, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या ये मैं समाचार पत्रों से और सभी से आग्रह करता हूं कि मुद्दे भटकाने में भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार के प्रयास करती है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो मुद्दों से भटका करके आम आदमी की, बेरोजगारों की, युवाओं की, महिलाओं की, सारे लोगों की बात को नहीं करते। वो रोजगार की बात नहीं करते कि आज कहीं IIT लोकतंत्र में अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। प्रमोद जी, ये बात तो आप भी मानेंगे ना कि लोकतंत्र में अपना पक्ष रखने का अधिकार दोनों को ही, सत्ता पक्ष को भी है, विपक्ष को भी है, लेकिन चुनाव के समय हम देखते हैं कि भाषाई मर्यादा बार बार टूट रही है और ये नहीं होना चाहिए। हम लोग नहीं है। भूपेश बघेल आपकी पार्टी सट्टा, सौम्या और शराब वाले हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गंगा जल का कसम खाने वाले हैं, बर्बाद कर दिए। ठीक है, आप लोग आरोप लगाइए, आरोपों की राजनीति होती है, लेकिन एक भाषाई मर्यादा का आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए जनता अभी बदला लेगी 7 तारीख को। सरकार है, उनसे प्रश्न भी ना पूछे क्या? सरकार से प्रश्न भी ना पूछे? सरकार से बिल्कुल पूछिए, लेकिन हमें भाषाई मर्यादा का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा प्रमोद जी, क्योंकि जनता भी जुड़ी हुई है, जनता भी देख रही है, समझ रही है, और शायद मुझे लगता है कि जैसे हमें अच्छा नहीं लगता तो जनता को भी अच्छा नहीं लगता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी, प्रमोद जी, मुद्दा गरम है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।